गौरव सेनानी वेलफेयर एसोसिएशन ने मनाया सेना का 76वां स्थापना दिवस। रायबरेली गौरव सेनानी वेलफेयर एसोसिएशन ने आज सेना का 76वां स्थापना दिवस भारत माता मंदिर शहीद स्मारक मुंशीगंज में मनाया। गौरव सेनानी वेलफेयर संगठन भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है जो सैनिकों के हितों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी काम करता है। संगठन का प्रथम स्थापना दिवस आज मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थापक कैप्टन राजपाल सिंह भदौरिया रहे। मुख्य अतिथि सुरेंद्र बहादुर सिंह ने सैनिकों के इस कार्य की प्रशंसा की, साथ ही उन्होंने संगठन को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि जो भी सामाजिक हित के लिए कार्य करेगा मैं उसकी हमेशा सहायता करता रहूंगा। मैं स्कूलों को सहायता दी है, राम मंदिर निर्माण में भी मैंने सहायता दी है। विधवा आश्रम के लिए उन्होंने 101 कंबल देने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी जरूरतमंद अगर हमारे पास आता है तो हम उसकी सहायता जरूर करते हैं। संस्था के संस्थापक राजपाल सिंह भदौरिया ने कहा कि आज ही के दिन कर्नल करियप्पा ने सेना को अपने हाथों में लिया था। सेना के जवान देश की सीमाओं पर अपनी जान हथेली पर रखकर भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद भी समाज के प्रति कुछ करने की सोच रखते हैं। इसी उद्देश्य से संगठन की स्थापना की गई है। भारत माता मंदिर में जमीन के लिए शासन ने निर्देशित किया है और जल्द ही शहीद स्मारक स्थल मुंशीगंज में एक भव्य स्मारक का निर्माण भी पर्यटन विभाग के द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए शासन एवं प्रशासन का भी उन्होंने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक जितेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक रविकरण सिंह, पूर्व सैनिक संतोष तिवारी सहित तमाम संख्या में पूर्व सैनिक, समाज सेवक, व्यापारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज भारतीय सेना की वजह से ही जो देश में आतंकवाद में कमी आई है वो भारतीय सेना ही की वजह से आई है। और छिटपुट हत्याएं तो ऐसे भी समाज में होती रहती है और जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व है तब तक आतंकवाद चलता रहेगा। लेकिन हमारी भारतीय सेना उसका डटकर मुकाबला कर रही है और उनके मंसूबों को फेल कर रही है। और भूतपूर्व जो सैनिक आए हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि वो देश सेवा से, उनके देश सेवा का कार्यकाल खत्म नहीं हुआ। वो साक्षात सेना में रह के उन्होंने देश सेवा किया। अब सेना के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी कई अपने कार्यों से उस देश सेवा को अपनी ईमानदारी से देश के प्रति समर्पण के द्वारा और योगी जी के मार्ग पर चल कर के देश सेवा कर सकते हैं। सेवा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे शिक्षा ग्रहण करना कभी समाप्त नहीं होता, उसी तरह देश सेवा कभी समाप्त नहीं होगी। आज हमारी उम्र 75 साल है, लेकिन हमारे द्वारा देश सेवा का कोई फुल स्टॉप नहीं हुआ है। हमारे देश सेवा अभी भी चल रही है। इन्हीं सब हम पूर्व सैनिकों का उत्साहवर्धन करना चाहते हैं और हम उनसे आग्रह करते हैं कि अपना मनोबल बनाए रहें और समाज के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ करते रहें। विधायक जी, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, आपको भी निमंत्रण आया है जी, आप जाएंगे? जा रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण जो मिला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये राम जी की कृपा है, हमारे पिता का आशीर्वाद है और ऐसा शुभ अवसर जो 500 साल बाद हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पुनः प्राण प्रतिष्ठा का जो अवसर मिला, उसमें शामिल होने का ये निमंत्रण हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम जिस स्थिति में आज हम यहाँ पूर्व सैनिकों के बीच में आए हैं, उससे भी अगर बदतर स्थिति हमारी होगी उस दिन, तो मैं उस स्थिति में भी
एक सहायक को अपने साथ लेकर के मैं ज़रूर, और मैंने अपना प्रोग्राम भेज दिया है। मैं 20 तारीख को मैं अयोध्या जी 2 बजे पहुँचूँगा। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रही हैं, इसको लेकर क्या कहना है ये आपका? उनका व्यक्तिगत रूप से, और ये उनके पार्टी के लिए, ये उनके लिए दुर्भाग्य की बात होगी कि उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया, क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ये तो एक मर्यादित महापुरुषोत्तम, वो कहते हैं कि राम सबके हैं, लेकिन ठीक है, अगर आपको ऐसे अवसर का निमंत्रण मिला है, राम सबके हैं, तो आपको भी जाना चाहिए। लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है, और इससे उनका और उनकी पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। आज क्या कार्यक्रम था? आज 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार गौरव सेनानी के सभी पदाधिकारियों ने ये अपना 76वां सेना दिवस एवं संस्था का प्रथम स्थापना दिवस मनाया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुंदरकांड का पाठ, तत्पश्चात ध्वजारोहण, शहीदों को नमन एवं श्रद्धांजलि, और गौरव सेनानी के पदाधिकारियों ने वृद्धा आश्रम रायबरेली की सभी महिला वहाँ के सदस्यों को जो है अंग वस्त्र दे करके और शहीदों की विधवाओं को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया। आज 76वां सेना दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? 76वां सेना दिवस ये हमारी भारतीय सेना को 15 जनवरी 1949 को जनरल फ्रांसिस ब्रूचर के हाथों से, अंग्रेजी प्रशासक था, उसके हाथों से जनरल मानेकशॉ को कमांड सौंपी गई थी, और भारत माता की जनरल के.एम. करियप्पा, फील्ड मार्शल जनरल के.एम. करियप्पा को कमान सौंपी गई थी, और उसी के क्रम में देश की बागडोर सेना के हाथ में सुपुर्द की गई, जिससे हमारी सेना लगातार उसका वो कर रही है, अनुपालन कर रही है, और अपनी उसको उसी के उपलक्ष्य में ये हमारा सेना दिवस आज 76वां सेना दिवस है, लगातार मनाया जा रहा है। गौरव सेनानी वेलफेयर एसोसिएशन का गठन कितने दिन पहले हुआ और उसके उद्देश्य क्या है? गौरव सेनानी वेलफेयर एसोसिएशन का गठन 1 वर्ष पूर्व हुआ, जो समाज हित के लिए सभी कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध है, और सरकार के निर्देशानुसार करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करके उसको कराने के लिए तत्पर है सर। ठीक।